दोस्तों, बिना टाइम बकवास करे, एक कंसेप्ट होता है पीक्यू कंसेप्ट, जो है ना, अभी मैंने पीक्यू बता दूं, चलो पीक्यू बता देता हूं। पीक्यू कंसेप्ट, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ऐसे, बेंजीन है ना दोस्तों, बेंजीन है तो बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। हाँ सर ये तो हमको आता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इसको मैं आपसे बोलूंगा पी, और इसको मैं आपसे क्या बोलूंगा, क्यू। ठीक है, इसको मैं आपसे बोलूंगा पी और इसको मैं आपसे बोलूंगा क्यू, है ना। तो दोस्तों मेरे को उस लेवल तक पहुंचने के लिए थोड़ा लेवल डेवलप करना पड़ेगा, डायरेक्ट में क्वेश्चन नहीं करा सकता। जैसे नेप्थलीन है, इसको क्या बोलते हैं, नेप्थलीन। नेप्थलीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं सर, हमको क्या मालूम, रट लेते हैं हम तो। देखो रटने से कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं सर हम रटेंगे नहीं, हम बना लेंगे। बना लेना, बना लेना, तो बना लोगे तो नेप्थलीन के तो बना लोगे, मेरे को भी मालूम है नेप्थलीन के तुम बना लोगे। बट जो जेई वाला क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन अगर तुम बनाने जाओगे तो तुम तो क्या, मैं भी यार, मैं भी गलती करता हूँ ऐसे क्वेश्चन में। जो जेई वाला क्वेश्चन, नेप्थलीन तो इजी है। तो इसके 8 होंगे क्या? 8 नहीं, किसी हाल में 8 नहीं होंगे। ठीक है, तो पीक्यू कंसेप्ट क्या है दोस्तों, पीक्यू कंसेप्ट में लगता है थोड़ा सा परम्यूटेशन। सर परम्यूटेशन नहीं आता तो इतना लगेगा भी नहीं कि नहीं आता, आता। ठीक है, छोटा सा लगेगा। तो एक पहली पॉसिबिलिटी में क्या ले लूं, सपोज ये पी है, सपोज ये पी है, तो सपोज अगर ये पी है तो डबल बॉन्ड ऐसे आ गए, तो सपोज ये पी हो गया। अब ये तो फिक्स हो गया, ये तो फिक्स हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये सर ये कैसे बनाया आपने। दोस्तों ये जो डबल बॉन्ड है ना, एक चीज याद रखना, आगे भी अपन पढ़ेंगे, ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये इसका भी और इसका भी है, तो जो बीच वाला डबल बॉन्ड है वो कॉमन रहता है दोनों में। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर पे भी आ गया, यहाँ पर पे भी आ गया, यहाँ पर पे भी आ गया। अभी भी समझ नहीं पड़ा। तो सपोज दोस्तों मैंने इसको माना पी, सपोज मैंने इसको माना पी, तो ये वाला स्ट्रक्चर कुछ बन रहा है क्या, ये वाला स्ट्रक्चर कुछ बन रहा है क्या, पी या क्यू में से कुछ। ये जो बीच वाला है वो दोनों में शेयर्ड होता है, ये कुछ है क्या, कुछ दिख रहा है क्या तुमको राइट वाला, क्यू। क्यों दिख रहा है, पक्के से बोलो, मेरे को तो दिख रहा है यस सर। क्यू। तो ये पी क्यू हाँ, हो गया, ये पी क्यू हो गया। ठीक है, ये पी क्यू हो गया। अब एक पॉसिबिलिटी क्या थी कि इसमें इसको क्यू रख दूं, मैं इसको क्यू रख दूं। तो अगर मैं इसको क्यू रखता तो ये डबल बॉन्ड ऐसे बन गए, ये ऐसा बन गया, और यहाँ पे अल्टरनेट, ये दो बन गए। समझ पड़ा। तो पहले मैं पहली वाली रिंग के साथ खेला, पहले मैं पहली वाली रिंग के साथ खेला, पी रखा और इसको मैंने अल्टरनेट करवाया। सर ये कैसे करवाया, देखो दोस्तों यहाँ पर डबल है तो अल्टरनेट में ही चलता है कॉन्जुगेशन हमेशा, डबल के बाद सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो अल्टरनेट में ही चलता है कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब इसको मैंने क्यों बना लिया, ये कैसे बनाया दोस्तों, क्यों बना, तो यहाँ डबल है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये बन गया। तो सर ये तो दो ही हुए। अब अभी मैंने पहली रिंग के साथ खेला है, ठीक है, दूसरी रिंग, अब दूसरी रिंग को मैं एक बार पी कर देता हूँ, दूसरी रिंग को एक बार पी कर देता हूँ, समझ रहे हो, तो दूसरी रिंग को मैंने क्या कर दिया, पी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, डबल सिंगल, ये। तो क्या लेफ्ट वाली रिंग कुछ बन रही है क्या, पी या क्यू में से, हाँ या ना, कुछ भी नहीं है। कहाँ है क्यू, कैसे क्यू, कुछ भी, ना, कुछ भी नहीं। जैसे ये क्यू थी और ये कुछ भी नहीं थी, तो ये हो गया। अब सर एक बार राइट वाली रिंग को क्यू रखो, राइट वाली रिंग को क्यू रखो, तो राइट वाली रिंग को मैं क्यू रख देता हूँ, तो फिर ये लेफ्ट वाली रिंग क्या बन गई, और सर ये तो रिपीट हो गया, हाँ रिपीट हो गया, तो इसको नहीं गिनेंगे, रिपीट हो गया। तो टोटल कितने हुए, 3। 3 हुए, नेप्थलीन के 3 होते हैं। अब ये कोई मत बोलना सर n+1 कर लो, क्योंकि एक थे तो 2 हो गया, 2 थे तो 3 हो गया, नहीं ये मूर्खता है। इस क्वेश्चन में n+1 लग रहा है, बट आगे वाले क्वेश्चंस में n+1 नहीं लगेगा, तो पहले ही बोल रहा हूँ। तो ऐसा फॉर्मूला मत बनाना, n+1 इज नॉट अ फॉर्मूला, केमिस्ट्री में ऐसे फॉर्मूले नहीं डेवलप होते। ठीक है, तो यार अब देखो मैं टफ क्वेश्चन भी करा सकता हूँ, बट अब मैं सिंपल क्वेश्चन कराता हूँ, एक क्वेश्चन सिंपल। इसके कितने होंगे सर, सिंपल सी बात है, पीपी पीक्यू क्यूपी और क्यूक्यू। तुम बोलोगे सर रिपीटेशन नहीं होगा क्या, रिपीटेशन नहीं होगा क्या, नहीं होगा रिपीटेशन। तुम बोलोगे क्यों सर, क्यों रिपीटेशन क्यों नहीं है सर, ये रिपीटेड नहीं है दोस्तों, इसके द्वारा गई हुई दी गई इन्फॉर्मेशन और इसके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होती है। सर ये कैसे पता पड़ा, ये एग्जांपल मैंने उसी दिन इसलिए बताया था। तुम बोलोगे सर फिर तो ये भी रिपीट नहीं थे, अबे ये तो एग्जैक्ट रिपीट आ रहे थे ना, ये तो सेम ही स्ट्रक्चर रिपीट आ रहे थे, ये भी दद्दू हैं अपनी बिल्डिंग वाले, ये भी दद्दू हैं, तो एग्जैक्टली सेम आ रहा है। यहाँ पर एग्जैक्टली सेम कुछ नहीं आ रहा है, समझ रहे हो। तो इसके कितने हुए, 4, बिना बनाए। तुम बोलोगे सर ये तो हम भी कर लेते, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी कर लेते। ठीक है, तो जल्दी से जेई मेंस लाइक क्वेश्चन का आंसर देना, पीएच सी
पीएच पीएच एच, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे इसके? तुम बोलोगे सर अरे ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है। 3 3 फैक्टोरियल। अबे यार बकवास मत कर, आंसर दे। 3 फैक्टोरियल का आंसर 6 बोल देना भाई मेरे, क्यों फैक्टोरियल निकलवा रहा है? सीधे सीधे बोल 6। फॉर्मूलेबाजी करनी नहीं है यहाँ पे। भाई का आंसर है 6, बाकी लोग का? अरे क्यों बैठे हो यार, क्यों बैठे हो यहाँ पर? 6 देखो, ये जो चीज होती है ना, ये वही चीज होती है कि उसने 6 बोल दिया तो मैं भी 6 बोलूंगा। दिमाग लगाओ। अबे कोई तो बोलो सही आंसर। ये सर ये सही नहीं है क्या? नहीं, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। कोई बोलना चाह रहा है कि रुक जाए यहीं पे अपन? इसको फिर किसी और दिन कर सकते हैं अपन, यहाँ पे रुक जाते हैं तो। थोड़ा ऊपर करो। मुझे ठीक से समझ नहीं आया, थोड़ा सा जल्दी समझा इसलिए। ये एक कंसेप्ट है भाई। अगर तू मेहनत से बचना चाहता है, एक चीज तू क्या कर सकता था? एक चीज तू ये कर सकता था कि सर मैं ये बना लूंगा और फिर मैं इसमें रेजोनेंस ड्रॉ कर करके बनाऊंगा तो मैं 3 आ जाऊंगा। यस, तू 3 ला सकता है, बट बड़े बड़े क्वेश्चन में तू रेजोनेंस ड्रॉ कर करके बनाएगा, उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो ये पीक्यू कंसेप्ट है कि सपोज अगर मान ये पी है, एक पी है एक क्यू है, तो अगर ये मान पी है तो ये क्या है? ये पी है तो सर ये क्यू आ रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी हो गई। अगर ये मान क्यू है तो ये क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा, तो एक पॉसिबिलिटी हो गई। अगर मान ये पी है, ये कुछ भी नहीं आ रहा, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। उसके अलावा तूने बोला सर इसको क्यों मानो, तो इसको अगर मैं क्यों मानूंगा ना, तो ये वाला जो मेरा बन रहा है वो पी बन रहा है, तो वो रिपीट हो गया, तो फिर रिपीट अलाउड नहीं है। इसका कोई आंसर बोलेगा? 7? अबे 7 क्या मजाक करना है? हो 7 कैसे हो सकता है? कौन से कंसेप्ट से 7 होगा? 8 आ रहा है सर सीधा मेरा। सीधा 8 होगा यार, वो तो सीधा सीधा 8 आ रहा है। हाँ सर, अगर ये मेरा 8 आ पी रहा है, है। ये पी क्यू, ये पी पी, ये क्यू पी, ये क्यू क्यू, ये 4 ये होगा। और नीचे वाला क्या? अगर ये क्यू होता, क्यू होता पी पी, पी क्यू, क्यू पी और क्यू क्यू, तो 8 पॉसिबिलिटी सीधे सीधे इसमें। तो इस क्वेश्चन में सर तो ये कुछ करना ही समझा नहीं था। दो, समझा दो। समझाना क्या इसमें भाई? ये बेंजीन या तो पी वाली बेंजीन होगी, तो अगर ये बेंजीन पी वाली बेंजीन है, फिक्स कर ले। इस वाली बेंजीन को तूने फिक्स कर लिया, पी वाली बेंजीन है, ये वाली बेंजीन है। तो ये वाली बेंजीन क्या क्या हो सकती है? ये पी हो सकती है, ये भी पी हो सकती है, ये पी हो सकती है, क्यू हो सकती है, क्यू हो सकती है, पी हो सकती है, क्यू हो सकती है, क्यू हो सकती है। तो पी में 4 पॉसिबिलिटी। अब इसकी जगह अगर तू इसको क्यू मान लेता तो फिर से 4 पॉसिबिलिटीज होती। तो 4 और 4 कितनी हो गई? 8। हाँ सर आ गया। आ गया पक्के से? चल यस सर। अब मैं वो कंसेप्ट सिखा देता हूँ, डायरेक्ट मैं उसी चीज पे पहुंचता हूँ, जेई वाले क्वेश्चन पे, क्योंकि मेरे को नहीं लगता तुम बहुत ज्यादा कैरी कर पाओगे अभी। मतलब वो ऐसा हो जाता है ना कई बार सैचुरेशन, तो मैं डायरेक्ट वो वाले कंसेप्ट पे पहुंचता हूँ, डायरेक्ट वो वाले कंसेप्ट पे दोस्तों। ठीक है, तो अपन धीरे धीरे इसके टफ क्वेश्चन अपन धीरे धीरे करेंगे, बट अभी अपन वाले कंसेप्ट पे पहुंचते हैं। तो मैं कंसेप्ट सिखाता हूँ तुमको, ठीक है ना? बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर दोस्तों क्या है? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर तुम बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो हम कर चुके, करा है क्या? करा भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? करा भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तुम बोलोगे सर इस क्वेश्चन में हम इतनी मेहनत क्यों करें? इस क्वेश्चन में तो सर सीधे सीधे ड्रॉ कर लेंगे, या सीधे सीधे ड्रॉ करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे ड्रॉ करोगे, अगर इसको एक बेंजीन मान लिया और इसको सीधे सीधे ड्रॉ कर लिया, तो एक स्ट्रक्चर ये, एक स्ट्रक्चर क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाए, 2 3 4, फिर समझ रहे हो? नहीं सर नहीं समझ रहे। तो इसको तो तुम सीधे सीधे भी कर सकते हो कि एक स्ट्रक्चर ये है ना, एक स्ट्रक्चर क्या कि इसका सर रेजोनेंस ड्रॉ करो, ये करा है अपन ने, तो पॉजिटिव यहाँ पर आएगा। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, है ना? और एक क्या होगा कि यहीं पे पॉजिटिव आएगा, पर ये जो आपकी बेंजीन है ये उल्टी हो जाएगी। उल्टी मतलब अरे ये जो अभी बेंजीन है ये वाली हो जाएगी। तो कितने आ रहे थे इसके? ये करा है क्वेश्चन अपन ने। नहीं सर समझ नहीं पड़ रहा हमको, तो दोस्तों चलो करें। 3 आ रहे थे। 3 नहीं आ रहे थे। चलो ये पॉजिटिव है, ये क्वेश्चन है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना था, यहाँ पॉजिटिव था। ठीक है दोस्तों, चलिए, और यहाँ पर डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड था, ये बकवास कर दी मैंने, यहाँ पॉजिटिव गलत बना दिया।
है ना, पॉजिटिव यहाँ पर आ रहा है। अब क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर पॉजिटिव बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि सर ये पॉजिटिव नेगेटिव आप ऐसे तोड़ दो, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, पॉजिटिव यहाँ बन गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, तो बोलोगे सर एक और पॉसिबिलिटी ऐसे तोड़ दो, तो फिर ये बन जाएगा। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं दोस्तों? 5। अरे तुम बोलोगे सर समझ नहीं आया, तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन अपन ने कॉपी में करा हुआ है, आई थिंक सो। यस सर, करवाया है आपने। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मत समझो, उसको वहां देख लेना कि ये करा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फास्ट करा है, बाकी 5 ही आ रहा था उसका आंसर भी। सही है? अरे ठीक है कि नहीं? अब पीक्यू टेक्निक से करें इसको। तुम बोलोगे सर पीक्यू टेक्निक कैसे? अरे ये 5 आया कि नहीं आंसर ऐसे करके? तुम बोलोगे सर हम तो ऐसे कर लेंगे। अरे ऐसे कर लो, आंसर सेम आएगा। छोटे क्वेश्चन में पीक्यू टेक्निक मत यूज करना, बड़े क्वेश्चन में करना चाहो तो करना। चलो कैसे? अब मेरे को बताना, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। अब मेरे को बताना बेंजीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों? 2 दो। तो दो। इस पॉजिटिव चार्ज पे बेंजीन अपने 2 रूप अपना सकती है, पी पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव, तो ये 2 रूप अपनाएगी। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेट होकर कहां जा सकता है? पॉजिटिव के साथ कॉन्जुगेट होकर यहां पर आ सकता है, तो इसका एक स्ट्रक्चर। ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेट होकर यहां पर आ सकता है, इसका एक स्ट्रक्चर। और ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेट होकर यहां पर आ सकता है, इसका एक स्ट्रक्चर। और जब यहां पर आ जाएगा तो फिर से वही बनेगा। तो कितने बने? 5। 5। और ओरिजिनल कितने बन रहे हैं? ओरिजिनली भी 5 बन रहे हैं। तुम बोलोगे सर इसमें कौन सी मजे की बात करी आपने, कॉन्जुगेट ही तो करा है। नहीं, बट मैंने एक छोटा वाला कंसेप्ट ये यूज करा है 2 वाला, कि अगर ये ओरिजिनल है तो इससे जल्दी होगा थोड़ा सा। तुम बोलो नहीं सर नहीं समझ आया, ठीक है। डायरेक्ट टफ क्वेश्चन पे आऊंगा मैं कि सिंपल ही करना है? एक और सर जगह सिंपल कर ले एक और। सिंपल करने का टाइम है तेरे पास? यस सर। सबके पास होना चाहिए। सर वैसे भी डीआरटी तो कल तक रहेगी ना। डीआरटी तो खैर डीआरटी तो छोड़ दे, डीआरटी तो कल तक रहेगी, डीआरटी तो मैं समझ रहा हूँ कल तक रहेगी, बट ये कंसेप्ट समझ आ रहा हो तो ही अपन आगे बढ़े। चलो एक सिंपल, भाई ने बोला सिंपल, हाँ एक बार और बता दूंगा, सिंपल क्वेश्चन लेके एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, वाला क्वेश्चन लिया था कि नहीं अपन ने? आई डोंट थिंक सो वाला लिया अपन ने। ठीक है चलो, अब ये पॉजिटिव चार्ज। अब एक टेक्निक ये है कि ड्रॉ कर लो। अरे ड्रॉ कर लोगे तो इजीली आ जाएगा आंसर, मैं खुद ही बोल रहा हूँ ड्रॉ करना, बट जो जेई वाला क्वेश्चन है ना उसमें ड्रॉ करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। अब इसमें दोस्तों पीक्यू टेक्निक से कैसे करना है बताना। देखो पहली चीज डायरेक्शन फिक्स कर लो। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है? दिक्कत होगी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी, ठीक है। तो मैं पहले क्या कर रहा हूं दोस्तों, इसको यहां ले जा रहा हूं, तो यहाँ पॉजिटिव है तो इसका एक बना, और ये पॉजिटिव चार्ज दोस्तों यहां पर आ जाएगा, हाँ या ना? हाँ एकदम बढ़िया। अब इस पॉजिटिव चार्ज के दोस्तों पीक्यू टेक्निक से करूं तो कितना आएंगे आंसर? अब तो देखो इसके बाद वाले स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। यार टफ कंसेप्ट है इसलिए मैं नहीं बता रहा था इसको, और वैसे ये इतना आता भी नहीं एग्जाम में, फिर कभी कभी 10 एक साल में एक बार क्वेश्चन आया इसका, मतलब आता नहीं है इतना ज्यादा एग्जाम में। ये क्वेश्चन ही गलत बनाया मैंने, हद आ रही है, कॉन्जुगेट ही नहीं है, यहाँ पर आएगा ये, वो तो कॉन्जुगेशन में ही नहीं था गरीब बेचारा, वो गरीब तो कॉन्जुगेशन में ही नहीं था, है ना, ये कॉन्जुगेशन में, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। तो दोस्तों ये पॉजिटिव नेगेटिव बना, ये पॉजिटिव। तो तुम बोलो सर हम तो बना लेंगे यार, सर बना लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब पीक्यू टेक्निक से बताओ बेंजीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं? 2। तो देखो इसका एक था, इसका एक था। तुम अगर बनाओगे तो बनाने से भी सेम आंसर आएगा, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, सेम आंसर आएगा बनाने से, बट थोड़ा सीखो नया। इसका एक था क्योंकि कॉन्जुगेट करा के मैंने ये बना लिया। अब इसके कितना आ सकते हैं दोस्तों? 2। अब ये पॉजिटिव चार्ज कहां जा सकता है? अल्टरनेट पे, तो एक बार यहां पर आएगा। सर इसके भी 2 होंगे? नहीं, अब बेंजीन रिंग टूट चुकी है, बेंजीन की रिंग टूट चुकी है, तो वहां पर कोई 2 2 नहीं आएंगे, अब एक ही आएगा।
एक यहाँ पर, और फिर अल्टरनेट दोस्तों कहाँ पर, यहाँ पर, और फिर अल्टरनेट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। ठीक है, यस सर, ये अब आ गया मुझको कॉन्सेप्ट। कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ही आ रहे हैं भाई, इसके भी बना के देखना जरा, बना के भी 6 आएंगे शायद तक। 1 2 3 4 5 और एक बाहर वाली रिंग, ठीक है 6 ही आएंगे। थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में? यस सर, अब आ गया। देखो अकेले को आ रहा है भाई, दूसरे को भी तो आना चाहिए। थोड़ा 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 थोड़ा, तो अभी तुमने लिखा भी नहीं होगा उसको। ठीक है, अब देख डायरेक्ट दोस्तों, टफ क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं ना, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तुम बोलोगे सर वो सब क्वेश्चन तो हम आप पीक्यू नहीं बताते, आप हमारे आधे घंटे 1 घंटे वेस्ट नहीं करते तो भी कर लेते। मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन में अगर मैं पीक्यू बताता ही नहीं तो भी तुम कर लेते, क्योंकि उन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, डायरेक्टली हो रहे थे। बट ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन, इसमें अगर तुम डायरेक्टली करोगे तो यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली करोगे तो तुम वेस्ट कर रहे हो टाइम अपना। ठीक, क्यों कर रहे हैं, कर रहे हो। अब मेरे को एक चीज बताना, अभी ये O नेगेटिव है, O नेगेटिव है, ठीक है, इस O नेगेटिव के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे न्यूट्रल? अब टफ क्वेश्चन है, 1 2 3 4, जैसे मैंने वहां पर 1 2 लिखा था ना, यहाँ पर क्या लिखूं मैं, इस O नेगेटिव के कितने बनेंगे? सर समझ ही नहीं आ रहा, बस सर बस। चलो मैं बताऊं, नेप्थलीन, इस नेप्थलीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रटे थे अपन ने? 2 होते हैं क्या नेप्थलीन? नेप्थलीन के 3 होते हैं। बेंजीन के 2 होते हैं, नेप्थलीन के 3 होते हैं, एंथ्रासीन के 4 होते हैं, फिर एंथ्रासीन के 5 होते हैं। ये धीरे धीरे अपन रटेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे अपन मेंस से एडवांस की तरफ बढ़ेंगे ऐसे वैसे सब रटेंगे। ठीक है, तो नेप्थलीन के दोस्तों होते 3 स्ट्रक्चर होते, तो ये न्यूट्रल है तो इसके खुद के 3 हो गए। अरे सब लगा देंगे प्रीवियस स्लाइड, 3 हो गए, क्यों? क्योंकि नेप्थलीन यस सर। अब ये नेगेटिव चार्ज दोस्तों मैं कॉन्जुगेट करके यहाँ पे ले जाऊंगा, तो दोस्तों समझना कैसा बनेगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, ये डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव, ये अब इसके कितने होंगे नेगेटिव चार्ज पे पीक्यू मेथड से? 3 4। सर कैसे बताएं? देखो अब वहां पर नेप्थलीन थी 3 थे, यहाँ पर कौन है, बेंजीन। कितनी पॉसिबिलिटीज है बेंजीन की? 2 हो जाएगी ना? 2। अब ये नेगेटिव चार्ज घूम के कहाँ आएगा दोस्तों, यहाँ पर। यहाँ पे 2। यहाँ पर भी कितने होंगे, कितने होंगे? अगर ये नेगेटिव दोस्तों मेरा यहाँ पर आ गया तो कितने होंगे पीक्यू मेथड से? 2 होंगे। 2 होंगे ना, क्योंकि अभी भी बेंजीन रिंग तो जिंदा है, बेंजीन वहां से बोल रही है अभी हम जिंदा है, हमारे तो 2 लगाओ। अब ये नेगेटिव चार्ज जब इधर आया तो अब कितने होंगे? 1 होगा। अब बेंजीन मर चुकी है, ये बेंजीन रिंग भी डिस्टॉर्ट हो चुकी है, अब 1 ही होगा। आग लगा दी, आग। और अब ये नेगेटिव चार्ज जब इधर जाएगा तो फिर से 1, और अब ये नेगेटिव चार्ज जब इधर जाएगा फिर से 1। अब तुम कहीं पे भी जाओ वो सब अपन काउंट कर चुके हैं, अब जितने भी सब काउंट कर चुके हैं, ऐड करो 3 4 5 6 7 8 9, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन हो गया तुमसे बिना कुछ करे। नहीं सर बहुत कुछ करा है, अरे दिमाग लगाया है। और मजे की बात बताऊं, ये क्वेश्चन ड्रॉ करके देखना, कभी फ्री हो ना, कल संडे है, कल सैटरडे है, ड्रॉ करके देखना। ठीक है, अगर नो डिफरेंट आ जाए ना तो तुम महान आदमी हो। ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, आ सकते हैं, बट यार मेरे से भी नो डिफरेंट नहीं बनते, क्योंकि थोड़े थोड़े लफड़े होते हैं। तुम बोलोगे सर सिंपल है, यस सिंपल है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल बनेंगे, बट जब क्वेश्चन अपना 30 सेकंड में हो रहा है तो अपन उस क्वेश्चन के लिए 3 मिनट 4 मिनट क्यों लगाए, 3 मिनट 4 मिनट क्यों लगाए। ठीक है, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। अच्छा 10 आ रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। ये क्वेश्चन जे एडवांस में नहीं आया था, 10 आ रहे हैं, एकदम सही काउंटिंग है तुम लोगों की दोस्तों, 10 आ रहे हैं। अभी आखिरी क्वेश्चन पीक्यू मेथड से तुमको समझ पड़े या ना पड़े आंसर निकालते आना चाहिए। ये यहाँ पर O नेगेटिव कर दी, ये क्वेश्चन आया था, या फिर इन दोनों में से एक क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली मेरे को याद है। और जब मैं ये क्वेश्चन देता हूँ ना तो बच्चे मेरे से पूछते ही हैं कि सर नहीं बन रहे क्या करें, मैं कहता हूँ बना लो यार, क्योंकि पीक्यू मेथड पहले नहीं पढ़ाई है मैंने, तो फिर उनको दिक्कत आती है बच्चों को इस टॉपिक में। देखो रिलेटिव स्टेबिलिटी वाला तो अपना हर स्टूडेंट आग ही लगा के आता है, क्योंकि कौन तो सभी सीख लेता है, बट ये वाले टॉपिक में लोगों को दिक्कत आती है क्योंकि थोड़ा सा टफ टॉपिक है। दोस्तों काउंट करके कोशिश करोगे क्या एक बार?
यस सर। करो। जब तक मैं तुमको एक बढ़िया सी नोट लिखा देता हूँ। बेंजीन के होते हैं 2, रट लो। नेप्थलीन के होते हैं 3, रट लो। एंथ्रासीन के होते हैं 4, रट लो। अक्षत बोलेगा सर N+1 नहीं, है ना, ये फिनाइंथ्रासीन है। इसकी पीक्यू मेथड से करना, इसके 5 आएंगे। तो ये 4 चीजें रट लो। रटना नहीं, कॉपी में लिखना है। रटना नहीं है, कॉपी में लिखना है। जब क्वेश्चन आएगा तब अपन याद कर लेंगे। कोई रटना उठने की काम नहीं है अपना। क्योंकि मैं चाहता हूँ दोस्तों आप एडवांस लेवल की किताबें भी करो। एडवांस प्रॉब्लम अपन MS चौहान भी करेंगे, हिमांशु पांडे सब करेंगे अपन धीरे धीरे। बस टाइम आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो दोस्तों, लोगों के आंसर आने लगे, बहुत बढ़िया। अब ये O नेगेटिव, आग लगा दी लोगों ने, आग। O नेगेटिव नेप्थलीन के 3 हो सकते हैं। बढ़िया सर, बढ़िया। नहीं सर ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो। हाँ, ये O नेगेटिव इसके 3 हो सकते हैं। बहुत ही शानदार भाई जी, एडवांस का क्वेश्चन कर लिया तुमने 11वीं क्लास में, मतलब आग ही लगा दी। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर की जगह अब इधर आ सकता है। तो अब ये तो रिंग डिस्टॉर्ट हो चुकी है, पर ये तो बेंजीन रिंग है, तो इसके कितने होंगे? 2। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर आ चुका है। अब जब ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, अभी जब नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो ये बेंजीन रिंग भी डिस्टॉर्ट हो चुकी होगी। ये बेंजीन रिंग भी डिस्टॉर्ट, गलत तो नहीं बना रहा हूं ना मैं? नहीं, ये बेंजीन रिंग भी डिस्टॉर्ट हो चुकी होगी, तो इसका 1 आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज जब इधर जाओगे तो कोई बेंजीन रिंग बची नहीं जिंदगी में, तो 1 ही है। ये नेगेटिव चार्ज जब इधर जाएगा तो इसका 1, और ये नेगेटिव चार्ज जब इधर जाएगा तो इसका 1, और फिर इसके बाद तो अपन कर ही चुके हैं। काउंट कर लो, काउंट 3 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1, 3 4 5 6 7 8 9। अब जे एडवांस का क्वेश्चन कर लिया, आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया प्रदर्शन। ठीक है, तो ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट है, इस चैप्टर के वन ऑफ द टफेस्ट कंसेप्ट है। मजेदार कंसेप्ट है दोस्तों, ये आप हर किसी को नहीं बता सकते हैं, और इससे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं आता है, कम आता है, बट कौन से क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। ठीक है, तो ठीक है, काफी है वैसे, इतना काफी है। ये सेगमेंट बहुत ज्यादा पढ़ लिया अपन ने, है ना। सर इसके PDF सेंड करोगे? PDF तो भाई कोशिश करूंगा। सर ये 2 कैसे हुए वापस बता दो, कौन 2 कैसे हुए? अबे ये जब तू यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लाएगा ना भाई, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लाएगा तो स्ट्रक्चर बना। यहाँ पर जब नेगेटिव चार्ज लाएगा तो स्ट्रक्चर बना, ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, इस तरह स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब तू देख बेंजीन है, बेंजीन के तो 2 हो सकते हैं ना। यहाँ पर 3 क्यों लिखे थे मैंने? क्योंकि 3 नेप्थलीन के थे, नेप्थलीन न्यूट्रल था। अब यहाँ पर नेगेटिव है तो बेंजीन, क्या करा मैंने, सही बनाया कि नहीं बनाया? सही बनाया। ये नेगेटिव है तो बेंजीन के तो 2 हो सकते हैं ना, तो 2 लिखा है इसको मैंने। अब तू बोलेगा सर यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। जब तू यहाँ पर पे नेगेटिव लाएगा ना तो बेंजीन डिस्टॉर्ट हो चुकी होगी, अब 2 नहीं होंगे इसके। जैसे ऊपर क्वेश्चन करा था वैसे ही, है ना। चलिए दोस्तों, सर ये 2 लेफ्ट वाले बेंजीन का है ना? तो सर नीचे करो, सर नीचे। हाँ तो लेफ्ट वाले बेंजीन के तो टोटल काउंट करने हैं ना मेरे को तो। ठीक है, ये बढ़िया सा कंसेप्ट है, मेरे को भी बहुत मजा आया इस साल इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन एंथ्रासीन पर करा दीजिएगा, करवा देंगे। एंथ्रासीन का क्वेश्चन कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर तुम्हारी सेटिस्फैक्शन के लिए तुम इसको भी कर लेना घर पे, है ना। एंथ्रासीन का ले लो। वैसे ये क्वेश्चन कभी जेई वाला नहीं पूछता है, बट ऊपर वाला क्वेश्चन तो पूछा हुआ है, तो एंथ्रासीन भी देखो, उसको मजा आते हैं सब क्वेश्चंस में, तो ये क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा, है ना। कितना आएंगे? 4 प्लस, अभी करेंगे? हाँ, नहीं सर, अरे करते हैं। चलो, ये अगर न्यूट्रल है तो एंथ्रासीन के खुद के कितने होंगे? 4। यहाँ पर ले जाओगे तो ये रिंग कांस्टेंट रहेगी, ये रिंग टूट जाएगी, इसके 3। यहाँ पर जाओगे तो ये दोनों रिंग टूट जाएगी, एक कर लेना है ना, करना। चलो ठीक है, और नाम भी लिख लो, बस खत्म कर रहे हैं यार, मैं रोक नहीं पाता हूँ कई बार अपने आप को। नेप्थलीन, एंथ्रासीन, और इसको बोलते हैं फिनैंथ्रासीन, इसको बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, चलिए प्रीवियस स्लाइड लगा दो। भाई स्लाइड नहीं चल रही यार, अभी वर्डपैड चल रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ वर्डपैड तुमको भेजने की। ठीक है, चलिए जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच रुकने के लिए।
सर ग्रुप पे भेजोगे तो पूछना पड़ेगा। नहीं ग्रुप Thank पे you, भेज sir. दूंगा अगर हो गई कन्वर्ट तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलिए थैंक यू वेरी मच।